हरे भरे जंगल में एक छोटे से गांव में तुनी नाम की एक प्यारी और मेहनती चिड़िया रहती थी। उसकी शादी टिंकू नाम के एक दयालु और समझदार चिड़िया से हुई थी। तुनी अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन उसके सासू माँ और भाभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वे दोनों तुनी से बहुत सारा काम करवाते थे और उसे हमेशा ताने मारते रहते थे। सासू माँ: तुनी, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? तुम्हें कुछ भी ठीक से नहीं आता। घर के सारे काम तुम्हें करने होंगे, हम यहाँ आराम करने के लिए हैं। तुनी ने अपने सासू माँ और भाभी की बातें सुनी और सब कुछ सहन करती रही। उसे अपने पति टिंकू से बहुत प्यार था और वह चाहती थी कि उसका घर खुशहाल हो। लेकिन तुनी ने तय किया कि वह अपनी सासू माँ और भाभी को सबक सिखाएगी। एक दिन सासू माँ और भाभी ने सोचा कि वे तुनी को और भी काम दे देंगे और खुद घूमने चले गए। वे जंगल में घूम रहे थे जब अचानक एक चील ने उन पर हमला कर दिया। सासू माँ और भाभी बुरी तरह घायल हो गयीं। वे मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। अरे कोई बचाओ, चील ने हम पर हमला कर दिया है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी बीच तुनी ने उनकी आवाज सुनी और तुरंत वहाँ पहुँच गई। तुनी ने अपनी छोटी छोटी चोंच से चील का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसे वहाँ से दूर भगाया। चील ने तुनी का पीछा किया, लेकिन तुनी ने चतुराई से उसे चकमा दिया और फिर वापस सासू माँ और भाभी के पास आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद की। तुनी ने अपनी जान की परवाह किए बिना सासू माँ और भाभी की रक्षा की और उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आई। तुनी ने उनकी बहुत सेवा की और उनके घावों का इलाज किया। आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ, मैं आपकी रक्षा करूँगी। जब टिंकू ने यह सब देखा तो वह अपनी माँ और भाभी से बोला: देखो माँ, देखो भाभी, तुम लोग तुनी की इतनी बुराई करते हो, लेकिन जब तुम मुसीबत में थी तो वही तुनी तुम्हारी जान बचाने आई और तुम्हारी सेवा की। यह सुनकर सासू माँ और भाभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुनी से माफी मांगी और कहा: तुनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम बहुत अच्छी हो और हमें तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी। भाभी, हाँ तुनी, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुनी ने अपनी सासू माँ और भाभी को माफ कर दिया और सभी ने मिलकर एक खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। तुनी और टिंकू ने मिलकर अपने घर को एक सुखी और समृद्ध परिवार बना दिया। सीख: इस कहानी से एक बार की बात है, एक घने जंगल में चतुर कौवा रहता था। उसका नाम था कालू। कालू बहुत होशियार और मेहनती था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह कुछ नया काम शुरू करे जिससे जंगल के सभी जानवरों को भी खुशी मिले और उसे भी कुछ कमाई हो जाए। उसने सोचा और एक विचार उसके दिमाग में आया, पानी पूरी का दुकान। कौवा कालू ने जंगल के बीचों बीच एक जगह चुनी और वहाँ उसने अपना पानी पूरी का दुकान सजाया। उसने ताजा पूरियाँ, खट्टा मीठा पानी, आलू, चने और मसाले तैयार किए। जल्द ही उसके दुकान की खुशबू जंगल में फैलने लगी। पहले ग्राहक के रूप में आई मैना। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कौवा भाई, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा, मुझे एक प्लेट पानी पूरी दो। कालू ने मुस्कुराते हुए उसे पानी पूरी दी और कहा, ध्यान से खाना मैना बहन, पानी बहुत खट्टा है। मैना ने जैसे ही पहली पानी पूरी खाई, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, क्या स्वाद है, सचमुच तुमने तो कमाल कर दिया। धीरे धीरे अन्य पक्षी भी कालू के दुकान पर आने लगे। तोता मिट्ठू, जो हमेशा नई नई चीजों की खोज में रहता था, भी वहाँ आ पहुँचा। उसने कहा, कालू भाई, मुझे भी एक प्लेट दो, पर जरा कम मसाले वाली। कालू ने उसे भी पानी पूरी दी और कहा, तुम्हारे लिए खास मिट्ठू भाई, कम मसाले वाली। उस दिन के बाद कालू का दुकान जंगल में बहुत लोकप्रिय हो गया। तोता मिट्ठू, मैना, गौरैया और यहाँ तक कि राजा बाज भी वहाँ आने लगे। सभी पक्षी एक दूसरे से बात करते, हंसते और मजाक करते हुए पानी पूरी का आनंद लेते। कालू का पानी पूरी दुकान पूरे जंगल में मशहूर हो गया और उसकी वजह से जंगल में एकता और प्रेम बढ़ा। सभी पक्षी और जानवर आपस में मिलजुल कर रहते और कालू के पानी पूरी का मजा लेते। हरे भरे जंगल में एक बड़ा पेड़ था जिस पर बबली नाम की चिड़िया अपने दो नन्हे चूजों सोनू और मोनू के साथ रहती थी। बबली बहुत मेहनती और अपने चूजों का ख्याल रखने वाली थी।
एक दिन बबली अपने चूजों के लिए खाना ढूंढने गई। रास्ते में उसे अपनी पुरानी सहेली पिंकी मिली। पिंकी, अरे बबली, कितने दिनों बाद मिल रही हो। कैसे हो तुम और तुम्हारे चूजे? बबली, हम सब ठीक है पिंकी, तुम सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन क्या तुमने सुना, काकू कौवा फिर से अपने चालाकी भरे कामों में लगा हुआ है। क्या? फिर से? हमें सचेत रहना होगा, वो कभी भी किसी पर हमला कर सकता है। बबली और पिंकी ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे काको की चालाकियों से अपने और अपने चूजों को बचाएंगे। एक दिन काको ने बबली के चूजों को फंसाने की योजना बनाई। उसने जंगल में एक जाल बिछाया और उसमें कुछ अनाज बिखेर दिए। देखते हैं कि ये नन्हे चूजे कैसे बचते हैं। सोनू और मोनू को अनाज देखकर ललच आए। मोनू, देखो कितने सारे अनाज, चलो चलकर खाते हैं। मोनू, लेकिन माँ ने कहा था कि किसी अनजान चीज को छूना नहीं चाहिए। सोनू और मोनू ने बबली की बात मानी और अनाज को छूने से मना कर दिया। तभी बबली वहाँ आ गई। बहुत अच्छा किया बच्चों, तुमने मेरी बात मानी। ये काको की चाल थी। काको ने जब देखा कि उसकी चाल असफल हो गई है तो उसने एक नया और खतरनाक योजना बनाई। उसने अनाज को और भी आकर्षक बना दिया और इस बार सोनू और मोनू उसकी चाल में फंस गए। जाल में फंसते ही दोनों चूजे जोर जोर से चीखने लगे। माँ, माँ, हमें बचाओ। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। बबली ने तुरंत अपने पंखों को फैलाकर पिंकी से मदद मांगी। पिंकी, हमें तुरंत कुछ करना होगा, मेरे बच्चे जाल में फंस गए हैं। चलो हम मिलकर उन्हें बचाएंगे। बबली और पिंकी ने मिलकर एक योजना बनाई। बबली ने काको का ध्यान भटकाने का निश्चय किया, जबकि पिंकी ने जाल को काटने का काम संभाला। काको, देखो तुम्हारा शिकार उधर है। काको ने बबली की तरफ देखा और उसकी चाल में फंस गया। इसी बीच पिंकी ने जाल को काटना शुरू कर दिया। जल्दी करो बबली, मैं जाल काट रही हूँ। बबली ने काको को एक तरफ भटकाए रखा और पिंकी ने जाल को काट दिया। सोनू और मोनू आजाद हो गए। माँ, हम बच गए। धन्यवाद पिंकी आंटी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। साथ ही हमें कभी भी दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जब बुरा ही होता है।